दोस्तों, अगर आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं और आपने आवेदन कर रखा है 10,000 रुपए के लिए सीआरसी पोर्टल पर, तो कहीं न कहीं इस समय आपको भी एक परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ रहा होगा। इस समय बहुत से लोगों को मैसेज आ रहा है डेफ़िशिएंसी का, यानी कि आपने जो आवेदन किया है उसमें कमियाँ पाई गई हैं जिसकी वजह से आपका आवेदन अप्रूव नहीं हुआ है। ऐसा मैसेज बहुत से लोगों को आ रहा है, लगभग मेरा मानना है 90% लोगों को ही ये मैसेज आ रहा होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिनका आवेदन अप्रूव हो रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिर आवेदन अप्रूव हो क्यों नहीं रहे हैं और ये डेफ़िशिएंसी का मैसेज आ क्यों रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसी तरह का मैसेज आता है और यहाँ पर बताया जाता है कि आपके आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं और अधिक जानकारी के लिए आप पोर्टल पर लॉगिन करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। और जब पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर भी कमियाँ दिखाई जाती हैं और कमियाँ कुछ ऐसी बताई जाती हैं जो कि निवेशकों के लिए सही कर पाना असंभव है। तो आखिर किस आधार पर हमारा आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है, ये एक समझने वाली बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस आधार पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं और आखिर ये जो स्टेटस दिखाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत से लोगों को बोलते हैं कि नाम मैच नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों को बोलते हैं कि आप इस सोसाइटी के सदस्य ही नहीं हैं। आपकी जो डिटेल है वो हमारे डेटाबेस में है ही नहीं। आप जब स्टेटस चेक करते हैं तो इसी तरह की डिटेल दिखाई जाती है। सबको लगभग कॉमन ही डिटेल दिखाई जा रही है, यानी कि जो रिजेक्ट हो रहा है, तो सबकी समस्याएँ कॉमन ही दिखाई जा रही हैं। अधिकतर ये होता है कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं या फिर एक से अधिक सदस्यता ले रखी है या फिर आपकी डिटेल हमारे डेटाबेस में है ही नहीं। इसी तरह सबको बताया जा रहा है और इसी के आधार पर सबके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सीआरसीएस का पोर्टल है, वहाँ पर सहारा की तरफ से जितनी जानकारी प्रोवाइड की गई है, उसी में वो लोग मैच कराते हैं। यानी कि हम लोग जो आवेदन करते हैं, तो सीआरसीएस वाले जो हैं, वो सहारा के द्वारा जितनी डिटेल उनको प्रोवाइड की गई है, उसमें से हमारे डेटा को मैच करते हैं और जब वहाँ पे नहीं मिलता है, तो आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कमी सहारा की कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा डेटाबेस उपलब्ध नहीं कराया है सीआरसीएस को, इसीलिए हमारा डेटा वहाँ पर मैच नहीं होता है। यानी कि जितने निवेशक हैं, उनके जो भी अकाउंट हैं, पासबुक है, बॉन्ड है, जो कुछ भी है, पूरी डिटेल उन लोगों ने सीआरसीएस के पोर्टल पर अवेलेबल नहीं करवाया हुआ है। इसलिए वहाँ पर जब चेक किया जाता है, तो हमारी डिटेल शो नहीं करती है और इसलिए सीआरसीएस के पोर्टल की जो लोग चेकिंग करते हैं, वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ डेटाबेस में हमारी डिटेल मिलती नहीं है। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये काम सिर्फ़ सीआरसीएस और सहारा के बीच का है। सहारा की तरफ से जितना डेटा सीआरसीएस को प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसी में से वो लोग सेलेक्ट करेंगे, वहीं से मैच करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ यही है कि सहारा पूरा डेटा सीआरसीएस को ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि पूरा जो भी डिटेल है, जो भी अकाउंट्स हैं, वो सबकी डिटेल जो है वो सीआरसीएस के पोर्टल पर प्रोवाइड कर दी जाए। तब हम लोगों की डिटेल मैच हो पाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का दिया है और कुछ लोगों का दिया ही नहीं है। अब जिसका दे दिया है उसका तो चलो अप्रूव हो जा रहा है, लेकिन जिसका डेटा सीआरसीएस को दिया ही नहीं है तो वो मैच होगा कहाँ? और जब मैच नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो रिजेक्ट हो ही जाएगा। अब इसका समाधान निकलेगा कब, ये कहना भी मुश्किल है। हो सकता है हफ़्ते 10 दिन में और या फिर 15 दिन में इसका सॉल्यूशन हो जाए। हालाँकि कुछ जानकारियाँ इस तरीके की मिली हैं, ये मैं कोई ऑफ़िशियली मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। कुछ सूत्रों से या फिर यूँ कहें कि कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके पास से कुछ इस तरह की जानकारियाँ होती हैं, उन लोगों से ये जानकारी मिली है कि इस कारण से जो है सबका अप्रूव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर डेटा नहीं है। और ये भी जानकारी साथ में मिल रही है कि हो सकता है जल्दी से जल्दी या फिर हफ़्ते 10 दिन में 15 दिन में सारा डेटा सहारा जो है सीआरसीएस को दे देगी और उसके बाद में फिर जो है, जो एप्लीकेशंस है वो अप्रूव होंगे। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली ज़रूर होगी कि जैसे जो अभी चेक हुआ है और वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो दोबारा से वो फॉर्म चेक होंगे या फिर रीअप्लाई करना पड़ेगा, ये अभी कन्फर्म नहीं है। अगर दोबारा से वो लोग चेक करते हैं और उस आधार पर अगर अप्रूव कर देते हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर रीअप्लाई करना पड़ेगा यानी दोबारा से अगर आवेदन करने पड़ेगा तो वो एक परेशानी वाली बात है कि जो ऐसे में लोगों का बहुत सारा पैसा भी फालतू में खर्चा होता है
अभी पहली बार जब आवेदन किया था वहाँ पर भी किसी का 100 रुपये, किसी का 200 रुपये, किसी का 500 रुपये और बहुत से लोगों का 1000 रुपये भी लग गया है। और अगर दोबारा से आवेदन करेंगे तो फिर जाहिर-सी बात है कि वही पैसे फिर से लगने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो रिजेक्ट हुई है उनको एक बार दोबारा से चेक किया जाए और जो डेटा आने के बाद में मैच होता है तो उसको अप्रूव कर दिया जाए। हाँ, अगर किसी का नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है या फिर मिसमैच है, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर तो रिजेक्ट करना बनता है। उस आधार पर निवेशक सही भी करवा सकता है। किंतु अभी जो कारण बताए जा रहे हैं, वो तो सही करवाना असंभव है, क्योंकि इसका समाधान तो सिर्फ़ सहारा और सीआरसीएस के बीच में ही हो सकता है। तो देखते हैं कि इसका समाधान कब तक हो पाता है और आगे जो भी जानकारी आएगी, तो वो मैं आपको समय-समय पर देता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।